हेलो दोस्तों, मैं हूं मन्नू और आज एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करेंगे जो टॉपिक है तो बेहद आसान, लेकिन इसके कारण 11th का जो मासूमियत है ना वो बच्चों का खो जाता है। कहा जाता है कि 10th के बाद साइंस लेने वाले स्टूडेंट के लिए यह विलेन का काम करता है, और वो इसलिए ऐसा काम करता है कि जब बच्चा 11th में जाता है तो उसको जब फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाया जाता है, उस समय तक मैथ में डेरिवेटिव पहले नहीं आया रहता है। ऐसा नहीं है कि जिस समय 11th स्टार्ट होता है टीचर मैथ में डेरिवेटिव पढ़ा दिया तब फिजिक्स में चलता नहीं। तो एज यूजुअली स्टार्टिंग में मैथमेटिकल फिजिक्स से स्टार्ट होता है, तो टीचर क्या करता है कि डेरिवेटिव का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा देता है, ये बताए बिना कि डेरिवेटिव क्या है, और यहीं से बुरा दिन स्टार्ट हो जाता है। आज हम बात करेंगे एकदम बेसिक से डेरिवेटिव का, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रल ये दो अगर आपका क्लियर है तो शायद आपका फिजिक्स का एक एक पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि कहा जाता है कि फिजिक्स का जो हार्ट है ना वो मैथमेटिक्स है। सब कुछ यानी बिना मैथ्स को जाने आप फिजिक्स को अच्छे से नहीं जान सकते हैं, इसीलिए आपका फिजिक्स डैमेज्ड रह जाता है। तो उस डैमेज चीजों को इंप्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो जब हम फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाएंगे तो साथ साथ आपको मैथ्स का भी कोई कोई टॉपिक लेकर हम पढ़ा देंगे, ताकि आपका वो क्लियर हो जाए। जैसे आज का टॉपिक है रेट ऑफ चेंज, समझ ही गए होंगे आप, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को समझाने के लिए पहले हम रेट ऑफ चेंज पे बात करेंगे कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। तो सबको यह बात पता है कि भगवान श्री कृष्ण का वो जो उपदेश था, परिवर्तन संसार का नियम होता है, चेंज इज द लॉज ऑफ नेचर। परिवर्तन संसार का नियम होता है। इसमें जो वो चेंज है ना, इसी चेंज पर पूरा का पूरा कैलकुलस बना हुआ है, और कैलकुलस पर पूरा फिजिक्स बना हुआ है। और भी ब्रांचेज का उसमें यूज है, लेकिन कैलकुलस का कुछ खास ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों हम बात करेंगे डेरिवेटिव का, क्या होता है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का पहले तो उसको हम लोग समझेंगे, तब हम लोग ये सीखेंगे कि डेरिवेटिव कैसे हम निकालते हैं। तो चलिए डेरिवेटिव समझाने के लिए एक सिंपल सा टॉपिक आपको समझा रहे हैं, जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज। तो दोस्तों रेट ऑफ चेंज क्या होता है, दिया हुआ है वेन एवर समथिंग इज चेंजिंग, जब भी कोई चीज किसी के रेस्पेक्ट में बदलता है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एक होता है चेंज, जब आप दुकान में जाते हैं तो आप शॉपकीपर से क्या पूछते हैं कि अंकल इस चीज का रेट क्या है, पूछते हैं ना। कोई क्रिकेट मैच देख रहा होता है तो आप पूछते हैं ना कि अभी रन रेट क्या चल रहा है। आईपीएल मैच देखते हैं और अगर कोई टेस्ट टीम धीरे खेल रहा है तो आप बोलते हैं कि यार इसका इतना कम रन रेट है तो टेस्ट मैच खेल रहा है, हार जाएगा। आप एक वर्ड बार 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 बोलते हैं, रेट। आज बात हम उसी रेट का करेंगे कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। कोई भी एक चीज में जब चेंज किसी के रेस्पेक्ट में आप देखते हैं, चेंज इन वन विथ रेस्पेक्ट टू समवन, इस रिलेशनशिप को हम लोग रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। फेसबुक पे या कहीं भी किसी सोशल मीडिया पर जब आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं तो आपसे एक रिलेशनशिप स्टेटस पूछा जाता है। कभी भी क्या रिलेशनशिप स्टेटस इंसान के का अकेला डिफाइंड होता है? नहीं, मतलब खुद का रिलेशनशिप आप खुद से नहीं डिफाइन कर सकते हैं। खुद का रिलेशनशिप आप दूसरों से डिफाइन करते हैं। आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, क्या है। तो जैसे रिलेशन होने के लिए दो इंसान का होना जरूरी है, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए दो क्वांटिटी का चेंज का होना जरूरी है। तो बात करते हैं, कोई भी एक क्वांटिटी का चेंज जब किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में होता है, उसी रिलेशनशिप का नाम हम लोग देते हैं रेट ऑफ चेंज। तो एक रिलेशनशिप को हम डिफाइन किए जिसको हम बुलाते हैं रेट ऑफ चेंज। चेंज बार बार हम बोल रहे हैं, जब आप किसी एक पार्टिकुलर चीजों के चेंज को देखते हैं तो आप उसको चेंज बुलाते हैं, लेकिन जब किसी चीज के चेंज को दूसरे के चेंज से कंपेयर करके देखते हैं
तो आप रेट ऑफ चेंज बुलाते हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब है कि जो आपका रेट ऑफ चेंज है, सुनिएगा, यहां से हम बता रहे हैं तो आपको हम बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, कि रेट ऑफ जो चेंज है, चेंज इन वन विथ रेस्पेक्ट टू समवन, तो रेट ऑफ चेंज क्या बताता है कि कोई चीज कितना तेजी से बदल रहा है, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। रेट ऑफ चेंज दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो दो तरह का रेट ऑफ चेंज होता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, तो आपको हम पहले तो डिफाइन कर चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन वन बाय चेंज इन टू। हमेशा एक चेंज को दूसरे के चेंज के साथ कंपेयर करके देखते हैं, राइट। अब आते हैं, अब जैसे एक बात को आप समझिएगा कि रेट ऑफ चेंज का क्या इंपॉर्टेंस है। सोचिए, जिस समय बैलगाड़ी का जमाना था, लोग कार्ट के थ्रू चीजों को ले जाते थे, उस समय अगर क्या कोई ये जान पाता कि ये बैलगाड़ी कितना के स्पीड से जा रहा है? वो नहीं जान पाता, क्योंकि उसमें स्पीडोमीटर नहीं था। आज आप कार में बैठे रहते हैं, बाइक में रहते हैं, आपको ये बात पता होता है कि आपके कार का, बाइक का स्पीड क्या है। कभी आप सोचे हैं कि वो स्पीड कहां से निकाला गया? आप स्पीड का फॉर्मूला तो आप रट लिए होइएगा क्लास 9th में ही, 8th 9th में ही, डिस्टेंस बाय टाइम। कभी क्या आप जानने का कोशिश किए कि वो स्पीड का जो फॉर्मूला डिराइव हुआ, वो रिलेशनशिप कैसे बना? आप नहीं जानने का कोशिश किए होंगे, क्योंकि कंसेप्ट बहुत कम लोगों के लिए मैटर करता है। और यही रीजन है कि आज तक आपका फिजिक्स अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि आप ज्यादातर चीजों को रटने में बिलीव करते हैं। उसके डिटेल में जब तक आप जाइएगा नहीं, तब तक आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, बस एंजॉय किया जा सकता है। और वो एंजॉय करने के लिए आपको उसके डेप्थ में उतरना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे आप एक सोच लीजिए, एक कार है और उस कार से मीटर हटा दें, स्पीडोमीटर हटा दें, वो कार मूव कर रहा है। क्या आप जान पाएंगे कि कार, अगर सोचिए कि रेट ऑफ चेंज नहीं बना होता, उस समय भी डिस्टेंस ट्रेवल होता था, उस समय भी टाइम था, लेकिन आप ये नहीं जान पाते कि कितना के स्पीड से कार चल रहा है। लेकिन डिस्टेंस और टाइम को कंपेयर करके जब हम एक रिलेशनशिप डिफाइन कर लिए, डिस्टेंस और टाइम, तब हमारे लिए ये आसान हो गया ये बताना कि ये कार कितना फास्टली मूव कर रहा है। तो दोस्तों, वो रिलेशनशिप बेहद इंपॉर्टेंट है जिसको हम रेट ऑफ चेंज बुला रहे हैं। अच्छा, एक और बात, ऐसा नहीं है कि रेट ऑफ चेंज सिर्फ फिजिक्स में होता है, हर फील्ड में रेट ऑफ चेंज होता है। मैच में चले जाइए, रन रेट। अब हम आप सपोज कर लीजिए, इसको ऐसे समझिए, आप किसी एक के पास गए और पूछे कि भाई स्कोर क्या हुआ है। वो बोला कि वनडे मैच मान लो चल रहा है, 150 रन, बोल के चुप हो गया। पता है 150 रन सुनने भर से कभी तुम ये अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि टीम का एक्चुअल पोजीशन क्या है, कि वो अच्छे पोजीशन पे बैटिंग कर रहा है या वर्स्ट पोजीशन। अगर मान लो 150 रन है, 9 विकेट गिर गया हो तो बुरा है, 150 रन है, कोई विकेट नहीं गिरा हो, बहुत अच्छा है। लेकिन आप किसी और फ्रेंड के पास गए और वो आपको बोला कि भाई अभी 150 रन हुआ है, 20 ओवर में हुआ है और 2 विकेट गिरा हुआ है, तो आप क्या सोचेंगे कि अच्छा, रन का चेंज हुआ 150, ओवर का चेंज हुआ 20, 150 बाई 20 कर देंगे, 7.5 के रेशियो से रन बन रहा है, बहुत अच्छा मैच चल रहा है। यानी आप वहां पर जानते हैं क्या की है, रन रेट निकाले हैं। तो जैसे फिजिक्स में मोशन में आप एवरेज स्पीड निकालते हैं, अरे वही तो रन रेट निकालते हो ना तुम मैच में, रन का चेंज बाई ओवर का चेंज, सेम काम कर रहे हो। बैंक में वही बन जाएगा इंटरेस्ट रेट। रेट ऑफ चेंज हर फील्ड में निकाला जाता है। और रेट ऑफ चेंज क्या आइडिया देता है कि कोई चीज कितना तेजी से बदल रहा है। परिवर्तन तो तय है, ये तो फिक्स है कि दुनिया में हर चीज बदलेगा, लेकिन उसके बदलने का जो रेट है वो क्या है, बहुत तेजी से बदलेगा, स्लो बदलेगा, वही रेट ऑफ चेंज को हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं। अब देखिएगा, रेट ऑफ चेंज में आपको बताए हैं कि दो तरह का रेट ऑफ चेंज होता है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज,
एवरेज रेट ऑफ चेंज बाय इंटर, जैसे आप निकालते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज पावर, ये सब निकालते हैं ना, बहुत सारा एवरेज चीज आप कैलकुलेट करते हैं। वो जो एवरेज आप निकालते हैं वो रिलेशनशिप के लिए आप जानते हैं कितना पॉइंट चाहिए? दो पॉइंट के बीच जो आप रेट ऑफ चेंज निकालते हैं ना वो एवरेज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल हम दिए हैं कि एक कार मान लीजिए मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, आप मान लीजिए ये कार ए से बी गया, हम क्या किए, हमको पता है कि कार ए से बी जाने में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और वो 200 किलोमीटर कितने देर में गया है? 5 घंटे में गया है। हम क्या करेंगे, एक सिंपल रिलेशनशिप निकाल लेंगे, डिस्टेंस का चेंज बाय टाइम का चेंज, और यही रिलेशनशिप क्या बन जाएगा? एवरेज स्पीड। क्लास 9 से जो डिस्टेंस बाय टाइम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? रेट ऑफ चेंज के लिए कर रहे हैं आप। यानी डिस्टेंस के चेंज को टाइम के चेंज से जब आप कंपेयर करिएगा तो आपको एक ऐसा चीज मिलेगा जो ये बताएगा कि कार कितना फास्टली चल रहा है। तो इसका ऑन एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, जो बस ट्रक के आगे लिखा रहता है। एक और बात, एवरेज वैल्यू रियल नहीं होता है। अगर किसी कार का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 40 किलोमीटर पर आवर से ही वो चल रहा है हर पॉइंट पे, बिल्कुल नहीं। मैच में रन रेट आया अगर 6 रन पर ओवर, तो क्या गारंटी है और हर ओवर में 6 रन आ गया होगा? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ऑन एवरेज है यार, अप्रोक्सीमेट है, वो एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट कौन होता है जानते हो? इंस्टेंटेनियस स्पीड। पढ़ाएंगे आपको, एक और स्पीड के बारे में पढ़ाएंगे, इंस्टेंटेनियस। वो जानते हो क्या निकाला जाता है? एक पॉइंट पे निकाला जाता है। तो जो पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करिएगा स्पीड का, तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो किसी को एवरेज समझाना हो तो हाथ को ऐसे कर देना, ये विक्ट्री साइन दिखाते हो ना, देखो विक्ट्री साइन में कितना पॉइंट है? 2। तो 2 पॉइंट पर जब रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो क्या हो जाएगा? एवरेज। एक पॉइंट अगर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस। यानी एक ही पॉइंट पर अगर हमको रेट ऑफ, एक एग्जैक्ट पॉइंट पर कोई वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो इंस्टेंटेनियस हो गया। सो सिंपल, इसमें थोड़े कुछ है, समझने का फेर है। तो अभी आपको हम एवरेज समझा दिए हैं, अगले स्लाइड में इंस्टेंटेनियस समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, दैट्स ऑल।